अमृत वेला हुआ तू आभागा, सब जागे तू ना जागा। अमृत वेला हुआ तू आभागा, सब जागे तू नहीं जागा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सूरज चढ़ने से पहले पहले उठ जाना चाहिए। कारण सुन लो, वो कारण क्या है? क्योंकि बीच में कथा आएगी, जो अमृत का कलश है वो है चंद्रमा के हाथ में, और चंद्रमा किसके साथ के ऊपर है? बोलो, माथे के ऊपर है, बोलो, शंकर भगवान के। और जब सूर्य की दिशा में आते हैं, ईशान में आते हैं, तो भगवान शंकर जैसे ही सूर्य आते हैं तो उनको महाराज पूजा करने के लिए चंद्रमा के कलश से उनका पूजन करते हैं। और चंद्रमा के कलश के, उस अमृत के कलश से जब भगवान बूंदे लेकर के, उस जल को लेकर के महाराज पूजा करते हैं, तो वो बूंदे धरती के ऊपर गिरती हैं। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको बोलो उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ऊपर से अमृत बरस रहा होता है। क्योंकि भगवान शंकर उस समय सूर्य का पूजन कर रहे होते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना शास्त्र आगे देता है। बोलिए हर हर। यहाँ पर तो महाराज रात को जल्दी सोना नहीं और सुबह जल्दी उठना नहीं। 8 बजे तक कभी घाटे बजी रहे हैं। बोली बाकी लाल की। अमृत वेला हुआ तू आभागा, अमृत वेला हुआ तू आभागा, सब जागे तू सब जागे तू ना। इससे कब उठना चाहिए? बोलो, ब्रह्म मुहूर्त में बूंदे ऊपर से बरसती है, किसकी? अमृत की। और न जाने वो बूंद कब हमारे ऊपर पड़ जाए। इसलिए शास्त्र साधु संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आज्ञा देते हैं। तो महाराज इस सूर्य की भगवान शंकर भी, गणेश भी सब पूजा कर। जब भगवान शंकर कर रहे हैं तो गणेश जी करेगी क्या? परिवार नहीं करेगा? माता नहीं करेगी क्या? सब करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। तो 5 देवता हैं सनातन में, सूर्य, विष्णु, भगवान भोलेनाथ, दुर्गा और गणेश। इस प्रसंग को अभी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जब आएगा तब कहूंगा। लेकिन इन 5 ही देवताओं को क्यों हम हमारे सनातन में मानते हैं? क्योंकि इनके 2 रूप हैं, वो सुन लो। वैसे 33 कोटि देवता कहते हैं, 33 किस्म के, कोटि होती है संख्या, 33 किस्म के देवता सनातन में है शिव के भक्तों। उनमें 5 मुख्य है। वो क्यों है? क्योंकि इनके 2 रूप हैं। गणेश के 2 रूप कैसे हैं? बोलो वाला, बोलिए हर 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 हर। शिव के भक्तों 2 रूप ऐसे हैं कि जब आपके घर में कोई पंडित छोटी पूजा करने के लिए आते हैं, अगर गणेश की मूर्ति ना मिले तो वो कहते हैं लाओ जरा सुपारी। मांगते हैं कि नहीं मांगते? हाँ जी ना जी, पक्की बात है। हाँ जी। तो वो सुपारी जो है वो घोट पिंडी के रूप में गणेश का रूप है। और दूसरा मूर्ति रूप में, जैसे ये भोलेनाथ की है। दूसरा इनका देखिए मूर्ति रूप, और दूसरा शिवलिंग गोल रूप। तीसरा सूर्य का देख लो, सूर्य का जो गोल गोल सूर्य निकलता है लाल ललमल लिए हुए, वो पिंडी रूप है। और 7 घोड़ों के रूप में आपने देखा होगा कैलेंडर के ऊपर, है ना? तो वो मूर्ति रूप है उनका। और माता का, तो माता का शिव के भक्तों जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ, इनके लिए 2 रूप हैं। एक मूर्ति रूप में, और दूसरा जब आप वैष्णो माता जाते हैं तो बोलो वहां पर कौन सा रूप आपको नजर आता है? बोलो, पिंडी रूप में कौन कौन? महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती रूप में वैष्णो देवी में विराजित है। तो पिंडी रूप माता का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हर हर। तो नवरात्र के समय में
अगर हो सके तो माता की मिट्टी की 3 पिंडियां बनानी चाहिए सबको, और मूर्ति के साथ उन 3 पिंडियों का भी 3 रूपों में पूजन करना चाहिए।